हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। आज का अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें अपन बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई विजन के बारे में। हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे वो फंक्शनिंग करते हैं। तो नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक अपन आज लेने वाले हैं जो है डिफेक्ट्स ऑफ आई, की हमारी आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको पास का नजर नहीं आता है ना क्लियरली, कुछ लोगों को उनको दूर का नहीं दिखता क्लियरली, कुछ लोगों को दोनों ही नहीं दिखते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनका करेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 4 आपके इस बुक में जो आपका लेक्चर रहेगा, इसमें आपकी बुक में 4 डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और भी होते हैं, ठीक है, बट वो आपकी बुक में नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो 4 डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस of pebble at the old age becomes milky and cloudy. These conditions is called cataract. So देखो, एक आई डिफेक्ट तो अपना ये है कैटरैक्ट। ये कब होता है बेटा? ओल्ड एज में होता है। क्या होता है इसमें? समटाइम्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ओल्ड एज पे वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, मतलब उसके आगे व्हाइट कलर की लेयरिंग हो जाती है लेंस के आगे। ठीक है, आप ओल्ड एज पीपल्स को देखोगे तो आपको बहुत सारे लोगों की आईज में आपको देखने को मिल जाएगा कि उनकी आईज में जो डार्क वाला गोल सा सर्कल बना हुआ ना, इसके आगे आप देखोगे कि व्हाइट व्हाइट सा कुछ जम जाता है ना। जो मिल्की एंड क्लाउडी लेयरिंग हो रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। उसकी वजह से उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। उससे या तो उनको कम दिखेगा या फिर कंप्लीटली दिखना बंद हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, और इसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए एक सर्जरी की जाती है। ओके, देन नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। एक डिफेक्ट अपन ने ये पढ़ा, ठीक है। नाउ 3 डिफेक्ट्स और हैं जिनके बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं और कैसे उनको करेक्ट किया जाएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। फर्स्ट, मायोपिया। नाउ इसको हम और क्या बोल सकते हैं? नियर साइटेडनेस, मतलब पास का देखने की क्षमता। ठीक है, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब पास का देखने की क्षमता। तो मतलब यहां पे दूर का क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, यहां पे दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी। अ मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो पास की चीजें तो क्लियर दिखेगी, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ठीक है, या आई कैन से क्लियरली, लेकिन दूर की चीजें आपको क्लियर नहीं दिखेगी। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और यहां पे जो इमेज बनेगा, हमने बात करी थी लास्ट वाले लेक्चर में कि हमारी आई में जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? रेटिना पे बनता है। लेकिन यहां पे इमेज क्या बनेगा? रेटिना से पहले ही बन जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब वो कैसे होता है, चलो उसको समझते हैं। देखो होता क्या है, इन सब बातों के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, बट पहले थोड़ा सा यहां ध्यान दो। ये अपनी, ठीक है, आई है, ये ऐसे मैंने बना दिया। आप जब इमेज फॉर्मेशन करोगे यहां पे आई डिफेक्ट का, तो आपको इसी तरीके से नॉर्मल सी आई ड्रॉ करनी है। ठीक है, नाउ यहां पे होगा क्या? देखो, हमें ये पता है कि अगर ये नॉर्मल आई है, अगर ये नॉर्मल आई है तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहां से आने वाली रेज, मतलब आप बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, इससे आने वाली रेज जो होंगी आपकी, वो कैसी होगी भाई? पैरेलल होगी। ठीक है, इन्फिनिटी, जब आप बहुत ज्यादा दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उससे आने वाली रेज हम कैसे लेते हैं? पैरेलल लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उससे रेज हम कैसे लेते हैं? पैरेलल लेते हैं। अब हमें पता है ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये कहां पे ले जाके कन्वर्स करेगा? ये कन्वर्स करेगा एट रेटिना। ठीक है, हमारा इमेज बनेगा एट रेटिना। ठीक है, रेटिना। लेकिन अब अगर इस आई में डिफेक्ट हो गया, कौन सा डिफेक्ट? मायोपिया, तो होता क्या है? ये आई बॉल लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है। जब आई बॉल बड़ा हो जाता है तो आपका लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है, मतलब इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। इसका मतलब अब ये जो फोकस यहां पे था, देखो अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो ये लेंस कहां पे मिला था? उनको फोकस पे। इसका मतलब अभी इस पॉइंट पे क्या था? फोकस था। लेकिन अगर ये लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग बन जाएगा, ठीक है, तो ये फोकस जो है वो आगे खिसक जाएगा। ये लाइट्स को ज्यादा कन्वर्ट करेगा तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, है ना। बात समझो बहुत ध्यान से।
मान लो हमारा आई बॉल क्या हो गया, किसी रीजन की वजह से बड़ा हो गया, ठीक है, आई बॉल किसी रीजन की वजह से बड़ा हो गया, ठीक है भाई, आई बॉल किसी रीजन की वजह से बड़ा हो गया। अब आई बॉल जो किसी रीजन की वजह से बड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लेंस था वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, है ना, लेंस थोड़ा सा ऐसे किनारों पर से ऐसे मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने की वजह से क्या होगा, उसका फोकस आगे खिसक जाएगा, ये होने की वजह से क्या होगा, उसका फोकस आगे खिसक जाएगा। तो यहां से जब आप बहुत दूर से किसी चीज को देख रहे होंगे तो आपकी आई में, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है ना, ये थिकनेस क्या होगा, बीच में से थिक था नहीं तो ये थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, तो इसका फोकस आगे खिसक गया है। इसका फोकस आगे खिसकने की वजह से जो रेज पहले आने वाली है तो वो पहले ही मिल जाने वाली है, ठीक है, यहां पर। सो यहां पे होगा क्या, अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तो उस इंसान को दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेगी। मतलब इस इंसान का जो फार पॉइंट था वो लेस देन इन्फिनिटी हो चुका है। फार पॉइंट अपन कहां बोलते थे, एट इन्फिनिटी। तो इस इंसान की आई में इसका जो अकोमोडेशन पावर में हमने पढ़ा था कि फार पॉइंट कहां होता है, एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से कम हो चुका है, ठीक है। सो इमेज कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। अब मुझे इस पॉइंट को पीछे लेके जाना है, मुझे इस इमेज फॉर्मेशन को पीछे खिसकाना है, तो मैं यहां पे दो टाइप से लेंस यूज कर सकता हूं, या तो मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा या मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा। अब मेरी बात सुनो, ये लेंस हाईली कन्वर्ज कर रहा है इसलिए तो फोकस आगे इसका है ना, इसलिए तो इमेज यहां बन रहा है। अब अगर मैं ऐसा ही लेंस आगे लगा देता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा ही लेंस आगे लगा देता हूं तो ये क्या करेगा, पहले तो लाइट रेस को कन्वर्ट करेगा, अब फिर मेरी आई में भी यही वाला लेंस है तो वो और ज्यादा कन्वर्ट करेगा, तो ये जो पॉइंट मुझे पीछे लेके जाना था ये तो और ज्यादा आगे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई। अगर मान लो मैंने यहीं पे ये वाला लेंस लगा दिया, रुको देखो समझो बात को, देखो ध्यान दो, मान लो इधर बना लेते, एक काम करते हैं, ये मान लो एक और वापस से आई बॉल बना लिया हमने, और जो कैसा है, मायोपिक आई वाला है, और हमारा इमेज, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक और लेंस ऐसा ही लगा दिया, तो ये क्या करेगा, आने वाली रेस को पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और ये और ज्यादा कन्वर्ट करेगा, तो मेरा जो इमेज पहले तो फिर भी यहां बन रहा था ये तो और ज्यादा आगे खिसक गया, तो मैं ये वाला लेंस तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर को कम करना पड़ेगा। तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा ये जो आई लेंस है वो थोड़ा सा थिक हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, तो इसका फोकस आगे खिसक गया। अब अगर मैं यहाँ पे आगे की तरफ एक कॉनकेव लेंस लगा लेता हूं, ठीक है, तो ये आने वाली लाइट रेस को पहले तो क्या करेगा, पहले तो ये डाइवर्स करेगा, ठीक है। तो जब ये इनको डाइवर्स करेगा तब हमारा जो इसका कन्वर्जिंग पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हमारा जो इमेज है वो कहां पहुंच जाएगा, वापस से एट रेटिना, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही क्या। अब देखो यहाँ पे ये तीनों डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने होते हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अबाउट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अबाउट, ठीक है, इनके बारे में। सो कॉज ऑफ मायोपिया क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगर आपकी आई बॉल बड़ी हो जाती है तो आपको मायोपिया हो सकता है, मतलब दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी, ठीक है, जिसको अपन नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया बोल सकते हैं। इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो इमेज बनती है वो रेटिना के आगे बन जाती है, एंड नॉट ऑन द रेटिना, रेटिना पे नहीं बनेगी, ठीक है। द फार पॉइंट एफ ऑफ अ मायोपिक आई लेस देन इन्फिनिटी। तो मैंने आपको क्या बोला था, अपना फार पॉइंट कहां होता है, इन्फिनिटी पे, मतलब हम बहुत दूर तक चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो जो इन्फिनिटी पॉइंट था, फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, और मिनिमम पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो वो जो फारदेस्ट पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, ठीक है। सो वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। करेक्शन क्या है, करेक्शन के अपन ने बात करी ली, यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। द कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस, ठीक है, फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जो क्या देगा हमें, एक वर्चुअल इमेज देगा ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट एफ ऑफ द मायोपिक आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे सुटेबल पावर का, एंड देन हमें यहाँ पे रेटिना पे इमेज मिल जाएगी। बात समझो वापस से, हमने बोला कि ये लेंस कैसा हो चुका है, हाईली कन्वर्जिंग हो चुका है, ठीक है, ये हाई कन्वर्जन कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे पहले ही कन्वर्ज हो गई, पहले ही मिल गई, तो हमें इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। तो अगर मुझे इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, और अगर मैंने यहाँ पे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो पावर बढ़ जाएगी इसकी, तो बात समझ रहे हो, तो ये और ज्यादा कन्वर्ट करेगा,
तो मुझे क्या करना है, इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है, तो मुझे डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये था अपना मायोपिया। नाउ नेक्स्ट देखो, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूं। ओके, नाउ हाइपरमेट्रोपिया दैट इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का देखने की क्षमता, मतलब यहां पे आपको दूर की चीजें क्लियर दिखेगी लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो दूर की चीजें क्लियरली दिखेगी, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट वो दूर की चीजों को दूर की चीजों को नहीं पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक है, दूर की चीजें क्लियरली दिखेगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी। द न्यू पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, द न्यू पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे मतलब क्या हुआ, जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई भी चीज क्लियरली कब तक दिखती है, जब उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है। अपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अगर वो डिस्टेंस आगे चला जाएगा इसका मतलब मुझे क्या नहीं हो रहा, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, सो यहां पे हमारा जो पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखो, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब यहाँ पे इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द रेटिना बनेगा। इसमें कहां बन रहा था, रेटिना के आगे, इसमें बनेगा रेटिना के पीछे। कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कॉज क्या है इसका, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। तो जब आई बॉल छोटा हो जाता है, आई बॉल छोटा हो जाता है, तो आई बॉल छोटे होने की वजह से क्या होता है, वो जो बीच में से उसकी थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और वो लंबा हो जाता है हमारा लेंस। ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर नॉर्मल आई है, तो देखो बात समझो, नॉर्मल आई में क्या होता है, नॉर्मल आई में क्या होगा, ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये नॉर्मल आई है। तो मान लो ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है और यहां से रेज यहां पे आ रही है। ठीक है, तो इनको कहां मिलाएगा, रेटिना पे मिलाएगा, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनता है अपना। ठीक है, सो ये नॉर्मल आई है, इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर यहां पे हमारा आई बॉल छोटा हो गया है, ठीक है, आई बॉल कैसा हो गया है, छोटा हो गया है, आई बॉल कैसा हो गया है, छोटा हो गया है, तो आई बॉल छोटे होने की वजह से ये जो लेंस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी लेंस ऐसा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका फोकस पीछे खिसक जाएगा, इसका फोकस पीछे खिसक जाएगा। जैसे पिछली बार आगे खिसक रहा था फोकस, अब पीछे खिसक जाएगा। तो यहां पे जब ये किसी ऑब्जेक्ट को नियर बाय देखेगी, जब ये आई किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो इसका जो कन्वर्जन होगा वो बहुत पीछे होगा, कुछ यहां पर रेटिना से पीछे। ठीक है, सो यहां पे इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। अब मुझे इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है। ठीक है, इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर को, अगर ये कन्वर्ज यहां पे इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर मैं इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा कन्वर्ज करेगा इन रेज को और मेरा इमेज वापस रेटिना पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे इस पॉइंट को आगे खिसकाना है। ठीक है, इस पॉइंट को आगे खिसकाना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लेंस लगाऊंगा, कौन सा वाला, देखो बहुत ध्यान से। ये लेंस अपनी आई में है जो कि थोड़ा सा बिगड़ चुका है। अब अगर मैं यहां पे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, ठीक है, यहां पे जब लाइट रेज आने वाली है, यहां पे जब लाइट रेज आने वाली है, तो ये क्या करेगा, पहले इनको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ये इसको और ज्यादा कन्वर्ट करेगा, तो अपना इमेज कहां पहुंच जाएगा, एट रेटिना। तो यहां पे हम कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और इस वाले इफेक्ट में आपको क्या होगा, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी लेकिन दूर की चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें क्लियर दिखेगी, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कैन करेक्ट द डिफेक्ट, और इससे आपका डिफेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमारा जो होता है ना मिनिमम पॉइंट जो होता है 25 सेंटीमीटर, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पास की चीज क्लियरली नहीं दिख रही है। बात समझ रहे हो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक मुझे कोई भी चीज क्लियरली दिखती है। अब अगर वो पॉइंट पीछे आ रहा है तो वो चीज मुझे क्लियरली नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे अगर वो, मतलब मान लो मेरे सामने फोन रखा है, अब ये मुझे अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस पहुंच चुका है। ठीक है, जो मिनिमम
डिस्टेंस हमारा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने का, उसका डिस्टेंस बढ़ चुका है, इसलिए मुझे पास की चीजें क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? ओके भाई, आगे देखो। नेक्स्ट थर्ड डिफेक्ट अपन और ले रहे हैं। अपन ने स्टार्टिंग में बात करी कैटरेक्ट, जो अपना एक डिफेक्ट था जो ओल्ड एज में होता है। देन अपन ने बात करी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लास्ट अपने पास है नाउ दैट इज प्रेस बायोपिया। ये क्या है? देखो, प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसका मतलब ये था कि जब हमारी एज बढ़ती है तो एजिंग के साथ हमारी आई में एक डिफेक्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले हमें पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि दूर की भी दिखना बंद हो जाए। बात समझ रहे हो? हमें पास की चीजें क्लियरली दिखना बंद हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि दूर की चीजें भी क्लियरली ना दिखे। तो फिर यहाँ पे हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। तो देखो, प्रेस बायोपिया या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड एज के साथ ये होने वाला है, कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो वो क्या करेगा? कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब उसको पास की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लॉस हो गया है पावर ऑफ अकोमोडेशन का, ठीक है, जो हमारी आई में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है तो हमारी आई में, हमने पढ़ा था, जो लेंस को होल्ड करने वाली मसल होती है सिलियरी मसल्स, वो वीक हो जाती है। तो हमारे पावर ऑफ लेंस को वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। सिलियरी मसल्स कमजोर होने की वजह से, वीक होने की वजह से हमारा आई लेंस चीज़ों को ढंग से फोकस नहीं कर पाता है, अलग अलग डिस्टेंस पर रखी हुई है तो वहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसके कॉज क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। तो यहाँ पे अगर सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ठीक है, आई लेंस कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। देन करेक्शन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है। करेक्शन, यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो दोनों टाइप का लेंस यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो जो चश्मा होता है उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो आपका नियर बाय, मतलब ऐसे बोल सकते हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में आपको काम आता है और ऊपर वाला डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्लियरली काम आता है, ठीक है, जिनके डिस्टेंस ज्यादा है, जो दूर के हैं, ठीक है। तो इस टाइप का लेंस डिजाइन किया जाता है कि जब आप उस लेंस से नीचे देखोगे, नीचे की तरफ से देख रहे होंगे उस चश्मे से, तो आपको पास की चीजें क्लियरली दिखेगी, और जब आप ऊपर की साइड से देख रहे होंगे, उसी चश्मे के ऊपर वाले पोर्शन से देख रहे होंगे, तो आपको दूर की चीजें क्लियरली दिखेगी, ठीक है। तो इस टाइप से एक लेंस डिजाइन किया, उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है। नाउ समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे हम समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड, और कभी कभी दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। सच पीपल रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंस फॉर करेक्शन, फिर उनके लिए बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने 4 डिफेक्ट्स की बात करी। सबसे पहले अपन ने बोला कैटरेक्ट के बारे में, दूसरा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, देन प्रेस बायोपिया, जो कि ओल्ड एज के साथ आता है, सब में आता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आ भी जाए, ना भी आए, किसी किसी में 1-2% लोगों में ना भी आए, ठीक है, लेकिन मोस्टली सब लोगों में ये हो ही जाता है। नाउ एक और होता है अपने पास एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, ये एक और डिफेक्ट है, बट वो आपकी बुक में नहीं है, और अगर होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई क्या? ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस करा अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में और उनको करेक्ट कैसे करना है इसके बारे में। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अबाउट प्रिज्म, डिस्पर्जन, रेनबो कैसे बनता है, एंड मे बी शायद नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट रहेगा और उसमें अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।